मैं अपनी दोस्तों के साथ सौना में गई। आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि लकड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। हम तुरंत घबरा गए। हीटर लगातार हीट बढ़ा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं जितनी ज़ोर से हो सका बचाओ चिल्लाई, लेकिन मालिक ने रूम को इंसुलेशन के लिए मोटे ग्लास से सील कर दिया था। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो पहले ही आतिशबाजी शो के लिए निकल चुका था और जल्दी वापस नहीं आने वाला था। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। मैंने पानी का स्कूप उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ी। मैंने ग्लास पर जोर से ट्राई किया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। जैक हीटर के अंदर पड़े पत्थरों को देख रहा था। उसने टॉवल से एक गर्म पत्थर उठाया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी वो हिम्मत करके उसे हैंडल कर रहा था। उसने स्पून से पत्थर निकाला और उसे ठंडा करने के लिए बकेट में डाला। मैं उसके पास खड़ी थी और उसे जल्दी करने को कह रही थी। उसने पत्थर से ग्लास पर बार बार ट्राई किया, लेकिन ग्लास बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम सब टेंशन में थे, लेकिन कोई गिव अप नहीं कर रहा था। आखिर में मैं और एक लड़की वहाँ दौड़े। हमने बाहर की हवा को जितना हो सका अंदर खींचने की कोशिश की। फिर हमने छेद से चिल्लाकर कहा, माइकल! लेकिन हमारी दोस्त नशे में थी। वो सोफा पर सो रही थी और बस थोड़ी सी हवा अंदर आ रही थी। हमें थोड़ा बेटर फील हुआ, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर गिरा, हीटर फिर से चालू हो गया। जैक ने एक पत्थर को टॉवल में लपेटा और खिड़की के पास तक पहुंचने की कोशिश की, ताकि दरवाजे को रोकने वाली चीज़ हटा सके। उसने बार बार ट्राई किया, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाया। मैं थर्मोस्टैट की तरफ भागी, लेकिन जैक ने मुझे तुरंत रोक दिया। वो जानता था कि इससे सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। टेंशन बढ़ती जा रही थी। हम कंट्रोल खो रहे थे। तभी उसने लाइट की तरफ देखा और उससे एक आइडिया आया। उसने बल्ब निकाला और सॉकेट में एक गीला टॉवल ठूंस दिया। अगले ही पल लाइट चली गई। रूम की पावर बंद हो गई, लेकिन हीटर फिर भी चलता रहा, क्योंकि वो अलग कनेक्शन पर था। अब हम पूरी तरह फंस चुके थे। तभी हमें बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। उस पल हमें बचने का एक चांस दिखा। हमने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसी वक्त आतिशबाजी शो शुरू हो गया। तेज आवाज़ों ने हमारी आवाज़ को दबा दिया। जब शो खत्म हुआ, कुत्ते को वहाँ से ले जाया गया। उस पल हमने उम्मीद खो दी, क्योंकि हमारा पीने का पानी भी खत्म हो रहा था। जिंदा रहने के लिए अब हमें बचे हुए पानी से ही काम चलाना था।